गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप घर पे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का इस एडीएम ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने यह देखा, जब आपको पढ़ाया गया क्लास 9th का साइंस पिछले वीडियो में जब आप पढ़े तो वहां पर आपने पढ़ा था कि द्रव्य क्या है, द्रव्य के प्रकार, इसके बाद द्रव्य की अवस्था, और अवस्था में आपने गलनांक, हिमांक, द्रवणांक, क्वथनांक, संघनन, वाष्पन और ऊर्ध्वपातन यहां तक हुआ था। उसी को हम और आगे बढ़ते हैं। इसी में है आज चर्चा होगी तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यौगिक, और यौगिक के बाद मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, जो एक ही प्रकार के अणुओं से बनता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणुओं से बनता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणुओं से बनता है। जैसे तत्व में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके बाद सिल्वर है, गोल्ड है इत्यादि। ये सब के सब क्या हैं? तत्व हैं। और ये इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होती, ये सारे के सारे शुद्ध होते हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो यह तत्व की क्या है? परिभाषा है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे तत्वों का वर्गीकरण अगर हम करें तो तत्व का कितने वर्ग हैं? कम से कम 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? धातु। पहले हम क्या कहते हैं? धातु। और दूसरे को क्या कहते हैं? अधातु। धातु और अधातु। धातुएं किसे कहते हैं? धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातुएं क्या हैं? जैसे आप धातुओं में आपने देखा होगा, धातुएं जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। अब अधातुएं क्या हैं? अधातुएं क्या हैं?
तो अधातु वे हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अधातुएं कहते हैं। तो ये धातु और अधातु की परिभाषा जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये सब क्या है? अधातुएं हैं। तो ये तो धातु और अधातु पर चर्चा रही। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक यौगिक क्या है? यौगिक प्यारे बच्चों, यौगिक वे हैं यौगिक यौगिक ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। क्या है? यौगिक ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा H2O जल है, इसके अलावा C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो यहां जल में देखेंगे तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का है, 2 संबंध 1 का अनुपात है। यहां पर देखेंगे तो 1 संबंध 2 संबंध 1 ग्लूकोज है, जिसमें 6 कार्बन है, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। तो इस तरह से ये सदैव एक निश्चित अनुपात में मिलने से ही बनते हैं। इसके अलावा मिश्रण के बारे में हम जानेंगे। मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बिना किसी अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या ले लेते हैं, एक गिलास ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा बालू डाल दीजिए, रेत, इसके बाद उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, उसके बाद उसमें लोहे का बुरादा डाल दीजिए, थोड़ा भूसी डाल दीजिए, मिला के रख दीजिए, तो वह क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। बिना किसी निश्चित अनुपात में जब आप उसको मिला के रखते हैं तो किसका निर्माण करता है? मिश्रण का निर्माण करता है। तो ये इस तरह से आपने तत्व के विषय में पढ़ा,
यौगिक के विषय में पढ़ा और इसके बाद अब मिश्रण के विषय में पढ़ा। तत्व, यौगिक और मिश्रण के बाद यहीं पे आगे के टॉपिक में आपको हम विलयन के बारे में, उसके बाद विलयन, विलेय, विलायक आदि के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना। आगे अगले वीडियो में आपसे हम परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।